टीएमसी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, वो बार बार उनका नाम क्यों उछल रहा है, किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हफरा सेन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया खान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हैं। और शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सेन, आपसे समझना चाहूँगा मैं, जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग भी लगातार इस बात को कह चुका है कि आपत्ति आखिर क्या है, लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी और चुनाव आयोग की अगर बात की जाए, आमने सामने अब नजर आ रहे हैं, तकरार जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन आखिर ये तकरार है क्यों? आखिर क्यों टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अलग अलग तरीके से, हम कह सकते हैं चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, उनको परेशान कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एबीटी, आंसारुल्लाह बांग्ला टीम। उनके जो नेता है जोशीमुद्दीन रहमानी, जेल से छूटने के बाद पहला वार्ता उन्होंने किसको भेजा था? अपने किसी घर वाले को नहीं, पहला वार्ता भेजा था ममता बनर्जी को। और वार्ता क्या था कि पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर दीजिए। ये डायरेक्ट वीडियो वार्ता भेजा था जोशीमुद्दीन रहमानी नामक एक टेररिस्ट नेता ने। मैं ये बोल रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये ऐसी सरकार चला रही है बंगाल में जो कि अनुप्रवेश घटा रही है। ये लोग घुसपैठियों को यहाँ पे अंदर ला रहे हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, राज्यसभा में भी ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। 450 किलोमीटर बॉर्डर का फेंसिंग अभी होना बाकी है। ये स्टेट गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही है। उसमें से 181 किलोमीटर के लिए पैसा केंद्र से ये ले चुके हैं तृणमूल सरकार, फिर भी एक भी किलोमीटर जगह नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और कल जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो जगह देगी भी नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये लोग घुसपैठिया को अंदर घुसाना चाहते हैं और एक सिस्टम बनाया है कि घुसपैठिया आएंगे, नकली वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये लोग बनाएंगे और बना के इनको बोलेंगे कि ये लोग बंगाली है, ये लोग तो भारतीय है। यानी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अगर पीछे देखा जाए तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। मैं ये बोल रहा हूँ, आप 2-4 दिन पहले सौगत राय जो कि एक वरिष्ठ एमपी है तृणमूल के, उनका स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेशियों को भी भरोसा है ममता बनर्जी पे। अरे हम ये मानते हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही सरकार चला रहे हैं, ये बंगाली भारतीयों का सरकार नहीं चला रहे हैं बंगाल में। और इसी कारण से ये लोग एसआईआर को लेके इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसे टूट पड़े हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा कि कौन सही वोटर है, कौन गलत वोटर है? ये तृणमूल कांग्रेस ठीक करेगी जो कि एबीटी वालों को वोटर बनाती है बंगाल के। ये लोग ठीक करेंगे। लेकिन जिस तरह की हरकत, जिस तरह का बर्ताव उनका रहा है चुनाव आयोग के कर्मचारियों के साथ, वो वाकई निंदनीय है। और खासतौर से सोफिया जी, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में अक्सर हम देखते हैं अगर कहीं मतभेद होते हैं, कहीं कहीं जगह मनभेद भी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति कि एक राज्य जो है उसको राष्ट्र से अलग करने के बाद इस तरह का एजेंडा जो है जहां चलाया जाता है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, डॉक्टर सेन ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन उसका कुछ प्रमाण अगर देते तो ज्यादा अच्छा रहता कि इस तरीके से कोई भी आतंकवादी, ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर है, हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, और उनको प्रमाण तो लेकिन सोफिया जी कई बार सामने भी आए हैं। ये मुझे लगता है प्रमाण के साथ बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। दूसरी बात है, एसआईआर को लेके कभी भी हमने विरोध नहीं किया है। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि किसी भी देशवासी को, बंगाल वासी को परेशान न किया जाए, किसी भी बांग्लावासी का जो यहाँ के, ये तो आप मानती हैं कि विरोध हुआ है, उनका नाम ना कटे। अगर उनको परेशानी हुई, उनके नाम कटे, तो हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। बाकी घुसपैठियों को निकालने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, ये लोग कहते हैं जमीनें नहीं मिली। आंदल, पेट्रापोल और कई जगह में मनमोहन सरकार के ही रेजिम में 2600 किलोमीटर की जो सीमा है, फेंसिंग है, वो की गई थी। और इनकी जो बहुमत की सरकार है उसमें सिर्फ 800 किलोमीटर की फेंसिंग कराई गई। और उसके बाद देखिए, बहुत सारे डेमोग्राफी है, नाले है, नदी है, पहाड़ है, बहुत सारे तकनीकी चीजें होती हैं, लेकिन बावजूद उसके गृह मंत्री के क्या हाथ इतने कटे हुए हैं कि ममता सरकार जो है उनके ऊपर हावी हो गई है। तो गृह मंत्री की अगर नहीं चल रही है वही डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है, क्योंकि अपनी जो गलती है वो दूसरे के सर पे मथना जो है वो भाजपा सरकार को काफी अच्छे से आती है। चलिए, गलती यहाँ आपको नजर आती है, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया जाता है, वो कहां तक जायज लगता है? फिलहाल यहाँ पे शेखर अय्यर सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक अगर देखा जाए संवैधानिक संस्था जो लगातार हर स्तर पर, हम कह सकते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और जब
अक्सर हमने देखा है किस तरीके से जो बयान सामने आते हैं, उसके साथ साथ विरोध की अगर बात की जाए, हालांकि सोफिया जी तो कह रही हैं कि हमने विरोध नहीं किया लेकिन हम विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये किस तरह का विरोध है और हिंसक विरोध? मुकुल जी, SIR के जो पहले ड्राफ्ट आने के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी में अंदर में एक हड़कंप मची है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं टेंशन आ गया है, इसीलिए क्योंकि जो नाम कटे हैं, यानी 7 करोड़ तो वोटर्स की बात हुई है जी, फाइनल, ये अभी जो ड्राफ्ट आई है उसमें से 7.08 करोड़ का है, उसमें से 1.36 करोड़ को कहा गया भाई इनका नाम पूरा स्क्रूटिनी करना है जी, और जो कटे हैं देखिए उसमें 58.20 लाख। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, जहां जहां कटे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे तृणमूल के विनिंग मार्जिन से ज्यादा है जी, कई जगह पर बराबर है। तो इसीलिए इनको एक प्रकार से डर आ गया है कि जो नाम कटे हैं, किसके कटे हैं, जो मरे हैं, जो मर चुके हैं अभी नहीं है, जो वहां से पलायन हो चुके हैं या वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, कई जगह डुप्लीकेट नाम है, इस तरह की लोग उनको लग रहा है कि SIR के बाद तृणमूल की जो जिस प्रकार की पकड़ थी बंगाल पे जी, जिसको कोई हिला नहीं सकता, उनको लग रहा है इसके बाद जो इलेक्ट्रोल जो लिस्ट में जिस तरह की शुद्धिकरण हो रही है, ये शुद्धिकरण उनकी जो डोमिनेशन पिछले 15 साल से चल रही है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जो ममता बनर्जी का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है उसमें थोड़ा मामला ढीला हो गया है। उसी वजह से कुतल-पुतल आप देख रहे हैं, इसके कारण कल ममता जी का भी जो भाषण, जिस भाषण को लेकर सब चर्चा हो रही है, जिस तरह धमकियां देना गृह मंत्री को, ये सारे तो लगता है कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रहा है कि क्या, क्योंकि बार बार यही था। देखिए, जो जब ममता विपक्ष में थी यही बात कह रही थी वामपंथियों के खिलाफ कि बड़ी साइंटिफिक रिगिंग होती है जी। नहीं तो बताइए, अगर जो मर चुके हैं उनके नाम हटाने में किसको क्या इतराज हो सकता है? बिल्कुल, जो वहां पे नहीं है उन पर क्या इतराज हो सकता है? लेकिन उनको लग रहा है कि जो बेनिफिट्स उन्हें मिलता था, क्योंकि फॉल्स वोटिंग तो चलती थी, ये तो सबको पता है उधर, अब उस पर जो चीजें हुई है, जो यानी उनकी विनिंग मार्जिन से ज्यादा कट गई है, ममता के स्वयं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है भवानीपुर में। बिल्कुल, वहां भी जो नाम है वोटर्स के वो सामने आए थे और उसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग ने अपनी बात भी रखी थी और अब मौका भी दिया जा रहा है उन तमाम जो हम कह सकते हैं खासतौर से पात्र वोटर हैं, और कोशिश भी यही है SIR के जरिए। लेकिन खासतौर से डॉक्टर सैन, अगर देखते हैं अमित शाह का जो दौरे की अगर बात की जाए, ना सिर्फ उन्होंने वहां पर जीत का मंच भी दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो अपने आप में काफ़ी अहम है। घुसपैठ की बात की जाए, बढ़ते अपराध की बात की जाए, या महिला सुरक्षा को हम देखते हैं, तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में रहे हैं। और हालांकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं सोफिया खान जी, उनका तो ये कहना कि जो डेमोग्राफी है वो दूसरे तरीके से बदल रही है। देखिए, पहले तो पिछले 15 साल में 7,000 कंपनियां बंगाल से चले गए हैं। They have gone on exodus from Bengal due to the apathy and incompetence of the West Bengal government. तृणमूल सरकार ने ऐसा एक माहौल बना के रखा है, तोलाबाजी का माहौल बना के रखा है और नॉन कोऑपरेशन का माहौल बना के रखा है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप लोगों को याद है कि पावर में आने से पहले, लेकिन टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट में नंबर 1 हो गया है बंगाल। बहुत नंबर 1 है, पता है, सिर्फ तोलाबाजी में नंबर 1 है, तोलाबाजी में नंबर 1 है, अनुप्रवेश में नंबर 1 है और चोरी में नंबर 1 है। बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस एक काला धब्बा है। दे आर द शेम ऑफ बंगाल, आई एम टेलिंग यू। हर जगह पे पूरे पृथ्वी में बंगाल का नाम खराब कर रहा है ये तृणमूल कांग्रेस। सोफिया जी, पहले उनको बोलने दीजिए, आपके पास भी आ रहा है। 2000, ठीक है सोफिया मैडम, अगली बार आप भी नहीं बोल पाएंगे, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। जी डॉक्टर, मैं बोल रहा हूँ, अगर 2005 में इन्हीं ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट पे खड़ा होकर कहा कि 1 करोड़ अनुप्रवेशकारी घुसपैठियां बंगाल में रह रहे हैं जी, तो फिर 2025 आते आते वो संख्या 0 हो गया जी। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं। और सोफिया जी, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार की बात की जाए, अपराध की बात की जाए, घुसपैठ की बात की जाए, क्या इसके मामले बढ़ते हुए नजर नहीं आते?
मुकुल जी देखिए, जी एसआईआर इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है और ममता हाँ, सरकार तो को फिर मैंने पहले ही दिक्कत कहा क्या है? एसआईआर से आप दिक्कत लोगों नहीं जी है। का मुझे बोलने एमएलए दीजिए। आसिफ आपने रैना क्यों बोला, मेरे मैंने सुना। जी सोफिया जी, लेकिन आपने सवाल बोला वही है कि इनको उससे म्यूट आखिर कीजिए। दिक्कत क्या है? इनको म्यूट कीजिए। जी आप कहिए। देखिए, मैं पहले उनको म्यूट कीजिए। जी देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे 60 लोगों की लगभग 60 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता हो या बीएलओज हो। इतना प्रेशर महीने 2 महीने में 3 महीने में जस्ट इलेक्शन से पहले एसआईआर करना, ये कहाँ का न्याय है? या जी आप बताइए, पहले भी एसआईआर हो चुके हैं जिसमें साल 2 साल लगते थे, धीरे धीरे काम चलता रहता था। ये कितने जनगणना क्यों नहीं करवा ले रहे हैं इन जी, लोग? अगर लेकिन इनको इतनी चुनाव ज्यादा आयोग ने तो पड़ी है टीएमसी को देश भी की, कहा है, इतनी जो आज ज्यादा आपका पड़ी है, तो प्रतिनिधिमंडल सिर्फ मिलने चुनाव गया से था, पहले ही कि इन्हें टीएमसी क्यों को डर सुनिश्चित उठता है? कराना चाहिए एसआईआर की बिहार प्रक्रिया में इलेक्शन आसानी का से हो उन्होंने सके, करवा सरल के तरीके से पूरे हो देश सके। में एक साथ एसआईआर करवाइए ना। सोफिया जी पूरे आप देश में बताइए एक साथ जरा करवाइए, कि तब समझ में आपके आएगा एमएलए कि आप असीत लोग जो है मजूमदार ने कोई छल 2 नहीं है। दिन बैक टू बैक क्यों एआई का एसआईआर का इस्तेमाल हियरिंग करके, रुकवा दिया? टेक्नोलॉजी का इसका इस्तेमाल उत्तर है करके आपके पास? वोटर्स का नाम काट दिया जा रहा है। जो जेन्युइन उनको वोटर्स मौका भी दिया जा रहा है सोफिया जी, लेकिन डुप्लीकेट बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात कुछ और है। और डुप्लीकेट खासतौर से नहीं है। शेखर जी, अगर देखा जाए, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि इस तरह की आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो सोफिया जी कह रही हैं कि नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जो पात्र मतदाता है उसको मौका भी दिया जा रहा है, वहां भी इनको दिक्कत है। बताइए ना, देखिए पहलगाम में कहां देखिए से आए भाई सोफिया terrorist? जी एक मिनट, शेखर जी को पहले बोलने दीजिए। नहीं, देखिए पहले से ही तृणमूल कांग्रेस को लग रहा था कि एसआईआर की, अगर एसआईआर होने से दो वोटर लिस्ट में अगर शुद्धिकरण होगा तो हमें नुकसान होगा। अब जी बड़ा सवाल है भाई, क्यों नुकसान हो रहा है? क्या तृणमूल इस तरह की वोटर से जीतती थी क्या? हम्म क्या लोकप्रियता नहीं है क्या वहां पे? देखिए यही सवाल आ रहा है। इसीलिए पहले इन्होंने एसआईआर को लेकर बहुत भ्रम फैलाया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को धमका गया। जी अभी भी देखे, पुलिस केस भी हो गया इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के पर। जब आप कानून की तौर पर आप कोई का केस रजिस्टर भी नहीं कर सकते। ये धमकाना, ये करना, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, ये तृणमूल की नेतृत्व जो है एक प्रकार से भौखलाहट में आ गई है। जो उनको पता है कि लोगों के अंदर इतना टेंशन नहीं है जी जितना इस पार्टी के अंदर टेंशन आ गया है हम्म कि भाई क्या वाकई हमारी जो फॉर्मूला हमारी चली आई है जीतने जी का, उस मामला क्या बिगड़ गया क्या? बिल्कुल, क्योंकि SIR की तमाम वजह जिन से। राज्यों में एसआईआर हम देख पा रहे हैं, बाकी किसी राज्य में उतनी हलचल नजर नहीं आती। बिहार में भी हमने देख लिया था किस तरीके से बाद में जो पूरी प्रक्रिया है वो सफल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, वहां जरूर आपत्ति हो रही है। क्यों आपत्ति हो रही है, इसका जो जवाब है वो टीएमसी भी देने में कहीं ना कहीं हिचकिचाती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सैन, सोफिया जी और शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।